हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज कुछ खास बात करने जा रहे हैं हम। आज ही हुई एक जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। वर्षा गायकवाड़ हमारी एजुकेशन मिनिस्टर जी ने कुछ आज स्पेशल अनाउंसमेंट्स किए हैं 10th और 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम अपियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे, क्या एग्जैक्टली उन्होंने डिक्लेयर किया है अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके एग्जाम्स के रिलेटेड, इन्हें नोट डाउन कीजिए और इसके हिसाब से अपनी तैयारियां कीजिएगा। कंफ्यूजन दिमाग में जरा भी रखने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सक्यूजेस बनाने की जरूरत नहीं है। अब तैयारी करनी ही पड़ेगी और तैयारियों के ऊपर ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए है स्पेसिफिकली। इसमें से कुछ पॉजिटिव चीजें लीजिए, इसमें से कुछ भी नेगेटिव ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। अब इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस किसी से रखने की जरूरत नहीं है। तो क्या एग्जैक्टली उन्होंने डिक्लेयर किया है, चलिए हम देख लेते हैं। दोस्तों, कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पर उन्होंने डिक्लेयर की हैं और इन सर्कुलर्स के जरिए वो 10th और 12th के बच्चों को थोड़ी सी राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, इयत्ता 10वीच्या दरवर्षी प्रात्यक्षिक परीक्षा घेतल्या जात असत, परंतु या वर्षी कोविड-19च्या परिस्थितीमुळे विशिष्ट लेखन यानी असाइनमेंट के माध्यम से गृहपाठ पद्धतीने घेण्यात येतील। यानी सबसे पहली बात यहाँ पर प्रैक्टिकल्स के संदर्भ में निकल कर आती है कि बॉस, प्रैक्टिकल्स जो है 10th स्टैंडर्ड के लिए वो असाइनमेंट के रूप में ले लिए जाएंगे। इसके अलावा 12th स्टैंडर्ड की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर इयत्ता 12वीच्या लेखी परीक्षेनंतर प्रात्यक्षिक परीक्षा दिनांक 22/5/2021 ते 10/6/2021 या कालावधीत होतील। यानी 22 मई और 10 जून ये जो पीरियड है, इसके अंदर आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं 12th स्टैंडर्ड की वो कंडक्ट की जाएंगी। अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ जो बोर्ड एग्जाम है, रिटन एग्जाम है 80 मार्क्स का, उसी के लिए आपको प्रिपरेशन करना है। प्रैक्टिकल्स के लिए अभी टाइम है। प्रैक्टिकल एग्जाम बोर्ड एग्जाम के बाद ही होगा, ये उन्होंने यहाँ पर आज डिक्लेयर किया है। इसके अलावा दोस्तों, जो कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए खास बात यहाँ पर निकल कर आती है। कला वाणिज्य व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी लेखी परीक्षेनंतर 15 दिवसात असाइनमेंट सादर करावेत। मतलब कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं या अन्य जो साइंस के अलावा फील्ड स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें 15 दिनों में बोर्ड एग्जाम के बाद आपके असाइनमेंट्स जो हैं कॉलेजेस में सबमिट कर देने होंगे। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ मुझे लगता है आईटी को छोड़कर बाकी सभी के आपको असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। आईटी के प्रैक्टिकल्स होंगे और वो भी बोर्ड एग्जाम हो जाने के बाद होंगे। तो बेसिकली बोर्ड ये कहना चाहता है, हमारी एजुकेशन मिनिस्टर ये कहना चाहती है कि भैया पहले बोर्ड एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम की तैयारी कीजिए, बाकी सब टेंशन छोड़िए और प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए बहुत ही तेजी के साथ, जी जान लगा करके अपनी रिटन एग्जाम के लिए। इसमें भी आपको कुछ खास बातें यहां पर कही गई हैं कि इयत्ता 10वी व 12वी मधील विद्यार्थ्यांस अथवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यास प्रात्यक्षिक परीक्षा कालावधीमध्ये कोरोनाची लागण झाल्यास किंवा लॉकडाऊन कंटेनमेंट झोन संचारबंदी अथवा कोरोना विषयक परिस्थितीमुळे प्रात्यक्षिक परीक्षा किंवा असाइनमेंट सादर करण्यासाठी 15 दिवसाची मुदतवाढ देण्यात येईल। मतलब अगर आपको आफ्टर बोर्ड एग्जाम, रिटन एग्जाम के बाद कभी कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाता है या कोरोना जैसी कुछ संक्रमण हो जाती है, तो आपको और 15 दिन की मुदतवाढ प्रैक्टिकल सबमिट यानी असाइनमेंट सबमिट करने के लिए दी जाएगी। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो बात आपके सामने यहां पर निकल कर आ रही है वो ये कि लेखी परीक्षा जो है वो जो टाइम टेबल दिया था वही टाइम टेबल के अनुसार ऑफलाइन मोड में ही ली जाएगी। यानी जैसे रिटन एग्जाम होती है वैसी होगी, कोई ऑनलाइन की गुंजाइश नहीं है। जैसा टाइम टेबल दिया था वैसी ही एग्जाम होने वाली है। और सबसे बड़ी गुड न्यूज जिसे हम कह सकते हैं, एक बड़ा रिलैक्सेशन हम जिसे कह सकते हैं, वो है परीक्षा केंद्र के संदर्भ में कोविड परिस्थिति मुळे लेखी परीक्षा त्याच शाळा अथवा कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये परीक्षा केंद्र ठेवण्यात येतील। यानी आप ही के स्कूल में, आप ही के कॉलेज में आपकी बोर्ड एग्जाम कंडक्ट होगी। ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पर निकल के आती है। तो आपको कोरोना काल में कहीं और सेंटर पर जाने की या ट्रैवल करके तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुद ही के कॉलेज में, खुद ही के स्कूल में बोर्ड एग्जाम के लिए जाना होगा। अपवादात्मक परिस्थितींमध्ये वर्गखोल्या कमी पडल्यास लगतच्या शाळेमध्ये परीक्षा उपकेंद्रामध्ये परीक्षेची
बैठक व्यवस्था करण्यात येईल। यानी अगर आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में एक आध रूम या रूम्स अवेलेबल नहीं हो पाते उतने, तो आपके नज़दीकी में कोई स्कूल या कॉलेज होगा तो उसे उप केंद्र यानी सब सेंटर बना करके आपको वहाँ नज़दीक में जाने की व्यवस्था करवा दी जाएगी। तो ये अलग अलग चीज़ें निकल कर आ रही हैं। सबसे पहली बात, प्रैक्टिकल्स जो हैं अभी नहीं होंगे। प्रैक्टिकल्स के लिए कोई स्कूल कॉलेज ज़बरदस्ती बच्चों को नहीं बुलाएगा। प्रैक्टिकल्स जो एग्ज़ाम है वो बोर्ड एग्ज़ाम के बाद ही होंगे, मई जून के मंथ में होंगे। साथ ही साथ जो कॉलेज में आप पढ़ते हैं, जो स्कूल में आप पढ़ते हैं, जहां से आपने बोर्ड का फॉर्म भरा है, वहीं पर आपका बोर्ड एग्जाम इस साल होगा, यानी सेल्फ सेंटर्स आर डिक्लेयर्ड। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण, एक और खुशी की बात जो यहां पर नजर आ रही है, उसमें एजुकेशन मिनिस्टर जी ने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि इस साल बच्चों ने रिटन एग्जाम्स की उतनी ज्यादा तैयारी नहीं की। बहुत ज्यादा लेखन की सराव प्रैक्टिस जिसे हम कहते हैं, प्रीलिम्स वगैरह जैसी प्रैक्टिस एग्जाम्स वो नहीं दे पाए हैं, और इसीलिए खास उनके लिए वाढीव टाइम यानी एक्स्ट्रा टाइम यहां पर दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, परीक्षेची वेळ दरवर्षी 80 गुणांची लेखी परीक्षेसाठी 3 तास वेळ दिला जात असे, परंतु यावर्षी विद्यार्थ्यांचा लेखनाचा सराव कमी झाल्यामुळे लेखी परीक्षेसाठी 30 मिनिट वेळ वाढवून देण्यात आला आहे। यानी यहां पर दोस्तों आपके 80 मार्क्स के पेपर के लिए आपको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं व 40 ते 50 गुणांच्या परीक्षेसाठी 15 मिनिटे वेळ वाढवून देण्यात आला है। यानी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स का जहां 40 या 50 मार्क्स के अगर पेपर होते हैं तो वहां पर आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो ये 3-4 गुड न्यूज़, अच्छी बातें, पॉजिटिव चीज़ें यहां पर निकल कर आ रही हैं। स्टूडेंट्स को कुछ भी यहां पर और एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं एक्सपेक्टेशन हर्ट्स। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। क्वेश्चन बैंक भी वो लोग दे रहे हैं अपने हिसाब से, उसके बारे में मैंने देखा कई बच्चे कमेंट करते हैं क्वेश्चन बैंक में कॉपी पेस्ट कर दिया है वगैरह वगैरह। कुछ भी किया है बॉस, अपने को प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन अच्छा करोगे तो अच्छे मार्क्स लाओगे। डेफिनेटली हम स्टूडेंट्स हैं और हमारा काम स्टडीज करना है, प्रिपेयर करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, और इन्होंने अपनी तरफ से जो दे सकते थे उतनी कोशिश की है। नाउ इट इज ऑल अप टू अस दैट हाउ वी फेस द एग्जाम विद स्माइलिंग फेसेस, और अच्छे से मेहनत करके हम अपना प्रिपरेशन करें। आपको 3 बड़ी न्यूज़ जो मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ, वो सबसे पहले सेल्फ सेंटर है, खुद के कॉलेज में एग्जाम होगा। दूसरी चीज़ प्रैक्टिकल्स आफ्टर बोर्ड एग्जाम, और तीसरी चीज़ यू विल गेट 30 मिनट्स एक्स्ट्रा टू राइट योर बोर्ड एग्जाम, यानी 3 घंटे 30 मिनट आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, कोई भी एक्सक्यूज अपने दिमाग में मत रखिए, और एंजॉय करके रिलैक्स होके बिना स्ट्रेस के एग्जाम की तैयारी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।